राम राम सभी को। वीडियो ना थोड़ा हाथ ध्यान से सुनियो। और जो ये कई हैं जो बोल रहे हैं कि भी बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अरे भाई, जिंदाबाद के नारे बोल लगाया करें जिनका अंदर का जमीर जिंदा हो, ना कि जिनका जमीर मर चुका हो। और हमारे लिए तो ना तो देखो भाई, कोई कांग्रेस वाला हमारा जोटी बांध के गया और कि बीजेपी वाला खोल के ले गया हो। हमने ना तो किसी कांग्रेस तक तकलीफ है, ना किसी बीजेपी तक तकलीफ है, और ना किसी जेजेपी तक तकलीफ है, और ना किसी आम जनता पार्टी तक तकलीफ है। अगर हमने तकलीफ है तो हर उस एक इंसान से है जो देश के अंदर घोटाले करे हैं, जो पब्लिक को गुमराह करे हैं, जो दलाली करे हैं, जो रिश्वतखोरी करे हैं, जो पब्लिक को टॉर्चर करे हैं, भयभीत करे हैं। हमने उस हर एक इंसान तक तकलीफ है। और जो अमृत प्याले को लेकर बातें हो रही हैं, कहीं बोल दें भी अनाप शनाप भी बोल दें, लेकिन बहुत सारे बहन भाई जागृति भी हो चुके हैं और आवाज़ भी उठा रहे हैं। और सरकार तक हर एक बातों का जवाब भी लेना चाहते हैं और पर्दाफाश भी लग रहे हैं करण। तो 2-3 दिन पहले की बात थी, एक ताई बैठी थी और लेडीज भी थी जो हमारी कमेटी बन रही है महिलाओं की। तो एक ताई बैठी थी, तो इस अमृत प्याले को लेकर बातें हो रही थी। तो बता रहे थे, तो वह ताई बोली, ए बेटी मेरा नाश हो गया। मैं बोली, री ताई किस तरह? अके बेटी यो अमृत प्याला तो मैंने अपने पोते तक भी दे दिया, अपनी पोती तक भी दे दिया, और मन तो खुद भी ले लिया। माताई पोते पोती तक कितना अमृत प्याला दिया? अक बेटी एक बार दिया। माताई तने कितनी बार लिया? अक 2 बार लिया। माताई नाश को नहीं होया, नाश तो आगे हो जाएगा अगर ऐसे कर दे रहे तो। क्योंकि यो अमृत प्याला 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 बार भी लेना पड़ सके अगर ऐसे ही मजबूर बने रहे तो ताई बोली, बेटी आगे मैं इस अमृत प्याले ने अपने पोते पोती तो नहीं दूंगी, चाहे मना बच्चे स्कूल में तय अटैक घर बिठाने पड़ जियो। मैं चलो ताई अच्छी बात है, हमने इसी शिक्षा की, इसी नौकरियां की, हमने कोई जरूरत नहीं है जिससे अपने बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाए। और जिन कभी यू बहम है कि भी यो अमृत प्याला अच्छा है, तो मैं उनको बता दूँ। और कई बाण भाइया ने तो देख पता भी इस बात का, क्योंकि जिस टाइम यू अमृत प्याला बनाया गया तो ये मत सोचना कि यह बीमारी जो फ्रॉड बीमारी है इसके आने के बाद ही बनाया गया है यू अमृत प्याला। नहीं, 2015 में तो ये तय हो गया था कि आगे हम न करना के है, किस तरह पब्लिक को गुमराह करना है और किस तरह पब्लिक को भयभीत करना है। 2015 में तो ये षड्यंत्र रचा गया था और 2017 में इसका सामान खरीद लिया गया था। 2018 में इसकी किट खरीद ली गई थी जो पॉजिटिव और नेगेटिव बता हुआ है, और दोबारा करा अगर किसी को पॉजिटिव बता दे दोबारा फिर वही किट उसको नेगेटिव बता देगी। तो 2018 में ये जो किट है यह खरीद ली गई थी। और 2019 की लास्ट में यह महामारी यू षड्यंत्र रचा गया था। कितने बर्बाद हो गए, हमारे देश की आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर होगी, और कितने जो व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो रेडी मजदूरी कर रहे हैं, कितने मतलब ये इस चीज़ तक परेशान हो रहे हैं और आगे भी होंगे अगर ऐसे रहा तो। जिनके पास 2 टाइम की रोटी खाने भी अगर एक दिन काम नहीं करा तो वो नसीब नहीं हो सकती। तो उन देखो कितनी परेशानी होगी आपकी। तो एक आवाज़ लगा है, एक बात लगा है कि भी ये सही है, ये सही है। अगर ये सही है ना तो भाई मतलब खुल कर सामने आओ और भाई सबूत दे कर दिखाओ कि भी ये इस तरह सही है। क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी बीमारी हैं। कभी कैंसर को लेकर ये इतने मतलब तर्क नहीं हुए, इतने भयभीत नहीं हुए, इतने मजबूत नहीं बने कि भी कैंसर की बीमारी जो है भी उसको हम रोकांगे। इसके लिए ये अमृत प्याला बनाओ और अमृत प्याले बनाओ। भी टीबी की भी बीमारी है, बहुत सारी सी बीमारी, लेकिन उन पर कभी गौर नहीं किया। लेकिन इस चीज़ पे इतना गौर क्यों किया गया कि जिसको नहीं है वो भी भयभीत है इस चीज़ तक। लेकिन हमारे देश के अंदर इतनी लाखों जनसंख्या में कैंसर से पीड़ित इंसान मरण लग रहे, उनके बारे में कभी नहीं सोचा। और दूसरी बात,
सबसे पहले बुजुर्गों को ये अमृत प्याला दिया गया, उसके बाद जवानों को अमृत प्याला दिया गया। अब 15 से 18 साल के बच्चों को, और मार्च में 9 से 15 साल के बच्चों को दिया जाएगा, और उसके बाद ये 6 महीने से लेकर 9 साल के बच्चों को भी देंगे। तो मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जो मतलब उम्र के हिसाब बताओ, पहले बुजुर्गों में आओगी फिर जवानों में आओगी? ये तो खुद ही दिखने लग रहा है भी सोची समझी साजिश है। और आम जनता इतनी परेशान कर रखी है, लेकिन इनकी रैलियाँ ये सुनाई नहीं कर रहे किसकी किसी की भी, कि आम जनता हमारी कितनी परेशान हो रही होगी। और एक जोर से ये टोपी मैन जो से पटक देसी किसी मतलब पैदल चलते हुए का नहीं किसी का भी चलान करेंगे, अगर कोई गाड़ी ले रहा कोई मोटरसाइकिल ले रहा तो देखेंगे पट हाथ मारेंगे और कहेंगे ये कहाँ पर आपका पटक दे, 500 रुपये का चलान काटते हैं। जब सरकार ने अपने हलफनामे में ये लिख कर दे दिया कि भाई जो ये अमृत प्याला है वो खुद की मर्जी है, ले या ना लो, और सर्टिफिकेट जो है इसका अभी कहीं भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है तो उस पर कानून कार्रवाई भी कर सको हो, लेकिन ये क्या है नहीं दिखाओ और ये अमृत प्याला लो, कहाँ पर आपका सर्टिफिकेट? और बच्चों ने ये स्कूलों के अंदर परेशान कर रहे हैं कि भी अगर जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं अगर ये अमृत प्याला नहीं लिया और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका रोल नंबर नहीं आवेगा। मतलब ये मजबूर भी इतना कर रहे हैं। वो काम हो रहा है कि अमृत प्याले का जोर है लेकिन कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। बात समझ में नहीं आ रही कि सरकार जो हाई कोर्ट में जो हलफनामा लिखा गया है या तो उसके आदेशों का उसका पालन करो या फिर आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? या आम जनता पालन करेगी या मतलब जो ये परेशान करे वे भी पालन करेंगे इस चीज़ का? लेकिन ये सरकार कुछ बोल रही है और जो ये घोटालेबाज हैं जो मतलब इन भ्रष्टाचार इतने दिन तक फैला रखा देश के अंदर, मतलब ये अपने कानून अलग थोपा है आम इंसान पर। और दूसरी बात है न्यू क्या कर एक बात की 100 बात बना कर कुछ भी नई चीज़ उठकावेगी तो उसके बारे में कई बात चलिया करें। तो इस बारे में यह बात चली थी कि भी मतलब इसके अंदर जो है गाय का खून भी मिलाया गया है कि आरटीआई ने खुद कंपनी तय यह बात करी थी जहाँ पर यो अमृत प्याला बनाया गया था। तो उनका जवाब पता क्या था? उनका जवाब ये था कि हाँ गाय के जो बछड़ू है ना उनका खून इसके अंदर मिलाया गया और लाखों बछड़ुओं का खून किया गया है। तो हम कहाँ से कह देंगे कि जो हमारे देश का राजा है कि ये हमारे लिए और हमारी गौ माता के लिए जो हिंदू रुक के हमारा है नहीं कि हमारी गौ माता है, ये हमारे इसके अंदर 36 करोड़ देवी देवता निवास कर हैं, तो भाई कहाँ तक मानोगे रे? और जो सा ये हमारा राजा साहब ये बोल रहे थे कि भाई हमारी गाय को राष्ट्र पशु बनावांगे, तो ऐसी हत्या कर राष्ट्र पशु बनाओगे कि जो हमारे हिंदू गौ माता को पूजा करा है इसको पूजते हैं हिंदू, लेकिन ये जो है पब्लिक को भयभीत करने के लिए अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए उस गौ माता की हत्या करे हैं। शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की बात है। तो आप बता दो कि भाई मतलब किसी की जान लेकर अपनी जान बचाओगे के? कहाँ से हिंदू होगे? और सब कुछ है ना जो फैक्ट शीट है उसके अंदर लिखा गया है ये सब कुछ बातें। और मेरे पास है ना जिसने भी चंद देवनी सब के सब सबूत हैं, क्योंकि हम बिना सबूत कुछ नहीं बोलते। तो जितना हो सके इस षड्यंत्र को रोक लो, ना तो ये षड्यंत्र न्यू नहीं पता अपने देश को कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा। पहले बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है, यहाँ के बच्चे जो हैं यहाँ पर नहीं सोच दे भी हम यहाँ पर कमावा नौकरी लगा, नहीं सब ये सोचते हैं भी कोई हम कनाडा जावांगे, कोई सोच रहे अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, जर्मनी जाएंगे। ऐसे क्यों सोचे? क्योंकि हमारा देश ठन ठन गोपाल हो चुका है। ध्यान देना। राम राम।